हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है? शरीर की ज्योति क्या है? आप बताएंगे? कोई बताएंगे शरीर की ज्योति क्या है? हाँ जी, बढ़िया आगे। हालेलुया। हाँ। शरीर का दिया आँख है। शरीर का दिया आँख है। एक मिनट वचन सुनिए, देखो बोलना नहीं वचन में, वचन ही आज सब कुछ है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वचन ही आपके मन में होगा, आपके अंदर होगा तो सारा काम हो जाएगा। 6 का 22, 6 अध्याय का 22 वचन। 10 पेज पर, 10 पेज पर इस हिसाब पे आगे चलो, पेज पलटो। नहीं ये रहा 6 अगले पेज। शरीर ये रहा। हाँ जी पढ़िए। हालेलुया। हाँ। शरीर का दिया आँख है। शरीर का दिया हमारा आँख है। शरीर के लिए अगर हमारी आँख निर्मल है तो हमारा सारा उजियाला है। निर्मल का मतलब हाँ जी बोलिए। इसलिए यदि तेरी आँख निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी ज्वाला होगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है? अगर हमारी आँख निर्मल है तो सारा शरीर में उजियाला है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु का वचन कह रहा है कि हमारी आँख अगर अच्छी है तो हमारा सारा शरीर उजियाला है। गलत है? सत्य परमेश्वर का एक एक वचन सत्य है और उस भट्टी में ताया हुआ है जिसमें सुनार सोनत आता है। उस भट्टी के ताए हुए वचन है ये। हालेलुया। परमेश्वर की कोई भक्ति कर रहा था, आप कैसा? हालेलुया। परमेश्वर ने काग छोड़ दिया, भूख के खाओ इन्हें दिया क्या करेगा? अरे तो जिद वो काग चिपके न जिद वो ननु वाला भाई काम मैंने साथ में खा लिया, आ खाए छोड़ दियो। आपके भी सुनेंगे, एक मिनट पहले आप वचन सुनिए। हाँ जी। हालेलुया। हाँ जी। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। हालेलुया। आज वचन हमें बता रहा है कि अगर हमारी आँख अच्छी है तो सारा शरीर उजियाला है। और अगर हमारी आँख निर्मल नहीं है तो सारा शरीर अंधकार है। हालेलुया। आँख इसका मतलब ये है कई आँख से हम सबको देखते हैं। हालेलुया। अपनी बहन को, माता को, दूसरे की बहन को, सबको देखते हैं तो हमें इस आँख से कैसे देखना चाहिए? हालेलुया। भाई को भाई की तरह, ये हमारा भाई है, चाहे वो कोई भी है, संसारिक आदमी है, उसको भाई की नजरों से देखो। अगर वो अंकल है तो उसको अंकलों की नजरों से देखो। हालेलुया। हालेलुया। वचन नहीं सुन रहे? क्या बात, वचन है बिल्कुल नहीं। हाँ जी बोलिए। हालेलुया। हाँ। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। देखिए वचन क्या कहता है? जो उजियाला तुम में है अगर वो अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा होगा। अगर आपकी आंख निर्मल नहीं है तो कई बार आपने देखा नहीं है, संसारिक लोग हैं, ये सिर्फ किसके लिए है? ये व्यभिचार के ऊपर वचन है। हालेलुया। हम अपनी आजकल हमने लड़कों को देखा है कई जगह जो मतलब एक बुरी दृष्टि से देखते, हमने बातें करते देखा, हमने बातें करते सुना है, दूसरे की बहन बेटी जा रही है बुरी दृष्टि से देखती है। आजकल संसार में ये एक बन गया है, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, कहते हैं हमारा देश आजाद है। आजाद नहीं है। हम अगर हमारी बहन बेटी फांसी तक जाती है ना तो हमें घर से ही फिक्र हो जाती है हमारी लड़की अकेली गई है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? तो आज लोग कहते देते हमारा देश आजाद है मगर हमारी बहन बेटी आजाद नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आजकल एक इतना व्यभिचार बढ़ चुका है देश के अंदर कि हर एक मनुष्य की आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। हालेलुया। और वो ऐसे लोग नरक के वासी है और वे ऐसे लोग सजा पाते हैं। और वही वचन कह रहा है कि जब तेरी आंख निर्मल नहीं है तो वो अंधकार कैसा होगा। हालेलुया। जब वो पाप बढ़ जाता है तो उसके जीवन में अंधकार आ जाता है। हालेलुया। फिर वो टटोल टटोल के देखता है, उसको कुछ सूझता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि व्यभिचार अगर ऐसा एक पाप है,
बाकी पाप तो सब शरीर से दूर है। पाप कई प्रकार का है, मगर ये व्यभिचार एक ऐसा पाप है कि मनुष्य को, शरीर को नरक में डालता है। ये शरीर के विरुद्ध पाप है। जो व्यभिचार करता है वो अपने शरीर को पाप में, नरक में डालता है। हालेलुया। हाँ जी, हालेलुया। हाँ। कोई मनुष्य दो स्वभावों की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई कहे ना कि मैं धन और परमेश्वर दोनों की सेवा कर लूं, नहीं कर सकता। हालेलुया। जो 99 के चक्कर में जिसको धन चाहिए वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। वचन कह रहा। हाँ जी, हालेलुया। क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। हालेलुया। वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। अगर धन को संभालोगे तो परमेश्वर को नहीं मिल सकते, और धन को छोड़ दोगे तो परमेश्वर से मिल सकते। हालेलुया। हाँ, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हाँ, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। ये सत्य वचन है। हाँ हाँ, बोलिए। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर परमेश्वर सकते। और धन दोनों की सेवा नहीं हो सकती। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू परमेश्वर के राज्य की खोज कर, तू परमेश्वर में खो जा। ये कितने पशु पंछी और धरती पर कितने कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े, ऐसे पशु पंछी जो हमने आपने देखे नहीं है। परमेश्वर उनका भी पेट भरता है। हालेलुया। वो भी शाम को भूखे नहीं जाते। तो हम तुम तो पशु पंछियों से बहुत बड़ा मूल्य हमारा तुम्हारा, तो परमेश्वर हमें तुम्हें क्यों नहीं दे। परमेश्वर कहता है तू परमेश्वर में लीन हो जा, परमेश्वर के वचन में चला जा, परमेश्वर के राज्य की खोज कर। मैं तुझे सब कुछ खाने पीने को और किसी वस्तु की कमी नहीं आने दूंगा। हालेलुया। हाँ जी। इसलिए हाँ? मैं तुमसे कहता हूँ हाँ? कि अपने प्राण के लिए हाँ? यह चिंता न करना हाँ? कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज यहाँ कहता है अपने प्राण के लिए चिंता मत करना, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। अगर एक बात बताइए मैं आपको, मैंने ऐसे कई लोग भी देखे हैं। आप हैं, आप बैठे हैं ना, आपके कितने बेटे हैं, बच्चे कितने हैं? 2। आप दुनिया भर की दौलत संसार में से इकट्ठी करके और अपने बच्चों के लिए इकट्ठी कर दें, आपको पता है वो दौलत कहाँ लगेगी? आदमी ये इस चीज में धोखा खाता है। एक मिस्त्री था, मिस्त्री चिनाई का, उसने क्या किया, 2 नंबर में कोठियां बनानी शुरू कर दी। और ये हकीकत है, ये कोई कहावत नहीं है, हकीकत फतेहाबाद की बात है। उसने 2 नंबर में कोठियां बनानी चालू कर दी और इतनी संपत्ति इकट्ठी कर दी, 10-12 प्लाट ले लिए, मकान कोठी डाल ली, अच्छी जमीन खरीद ली उसने। क्या हुआ, जब उसके बेटे पैदा हुए 3, हालेलुया, जब उसके बेटा पैदा हुए 3 तो 2 बेटे, देखिए उसने अपने औलाद के लिए संपत्ति इकट्ठी करी, 2 बेटे नशे पे लग गए। हालेलुया। और उन्होंने 4 प्लाट बेच के, बाप को पता ही नहीं, 4 प्लाट बेच के और वो सारी नशे में उड़ा दी। आज वो दर दर का वो मनुष्य जिसने दौलत इकट्ठी करी थी, आज वो दर दर का भिखारी हो रहा है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं परमेश्वर के नाम में खो जाओ, प्रभु भूखा नहीं रहना देता। ये धन, फालतू का धन, वैसे बेकार का धन अपने किसी काम नहीं आना। क्या पता कैसी औलाद निकल जाए, वो कहाँ ठिकाने लगा दे। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखो, परमेश्वर के नाम में खो जाओ, परमेश्वर के वचन में खो जाओ, वो सब कुछ देगा। हालेलुया। भूखे, वो कहते हैं ना जवान सिंहों को घटी हो जाती है, मगर परमेश्वर के लोग भूखे नहीं रहते। मेरे को 8 साल हो गए परमेश्वर में आए हुए, मैं 2012 से परमेश्वर में हूँ, आज तक परमेश्वर ने मेरे को अच्छा ही खवाया। हालेलुया। अच्छा खवाया, जब परमेश्वर में नहीं था, जब नहीं था ऐसा, और आज प्रभु अच्छा खवा रहा है। हालेलुया। हाँ जी। और अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। अपने शरीर के लिए चिंता मत करो क्या पहनेंगे। परमेश्वर है देने वाला, परमेश्वर पहनाने वाला, सब कुछ करने वाला वो है। हाँ, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है? क्या प्राण भोजन से या शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? देखिए, हाँ, हालेलुया। हाँ, आकाश के पक्षियों को देखो, हाँ, वे न तो बोते हैं, हाँ, न काटते हैं। हाँ, आकाश के पंछियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, और न खतों में बटोरते हैं। ना उनका कोई बैंक बैलेंस है, ना खत्ते हैं, ना कोई जमीन है, ना जायदाद है। परमेश्वर उनका भी शाम को पेट भर के सुलाता। हालेलुया। अगर ये इस वचन पे जो आदमी चलता है वो कभी भूखा नहीं रहता। हालेलुया। हाँ जी।
फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया। फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता, आत्मिक पिता उनका पेट भरता है।